आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन है प्रत्येक 1 ओम के 12 प्रतिरोधक जैसा चित्र में दिखाया गया है जुड़े हुए हैं। बिंदुओं A और H के बीच नेट प्रतिरोध होगा। तो देखिए इस परिपथ को हम पुनः बनाते हैं। तो यहाँ हमने इस परिपथ को पुनः बना लिया और अब देखिए अगर मैं इस CD से गुजरने वाली अक्ष बनाऊं तो इस अक्ष के परित यह परिपथ सममित है। तो यदि यह सममित है तो इस स्थिति में इस अक्ष पे जितने भी बिंदु होंगे उन बिंदुओं का विभव समान होगा, यानी इन सभी बिंदुओं का विभव समान होगा। VC का विभव VE के समान, VE का विभव VF के समान और VF का विभव VD के समान। तो अतः यहाँ पर स्थित प्रतिरोधों को हटाया जा सकता है। तो देखिए ऐसा क्यों है, पहले हम वह समझते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु से इन 3 तारों में धारा प्रवाहित होती है I1, I2 व I3। तो I1 इस पथ का अनुसरण करते हुए बिंदु C तक जाएगी। इसी तरह से I2 इस पथ का अनुसरण करते हुए जब B बिंदु पे पहुंचेगी तो इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो हम मान लेते हैं इसको I4 व I5 और यह I4 बिंदु E और I5 बिंदु F पर जाएगी। इसी तरह से धारा I3 बिंदु D तक प्रवाहित होगी। चूंकि यह परिपथ सममित है इसलिए बिंदु H पर आने वाली धाराएं क्रमशः I1, I2 व I3 ही होगी। तो देखिए कि यहाँ पे जो धारा A से C जा रही है वह C से होते हुए H में प्रवाहित हो जाएगी। इसी तरह से A से D में जाने वाली धारा D से H में प्रवाहित हो जाएगी। वह B से E जाने वाली धारा E से G में जाएगी और B से F जाने वाली धारा F से G में प्रवाहित होगी और फिर G पे मिलकर ये पुनः I2 का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार जितनी धाराएं बिंदु A से निकल रही हैं वह सममिति के अनुसार बिंदु H पर पुनः आ रही है। तो यहाँ पर C और E के मध्य जो प्रतिरोध है और F और D के मध्य प्रतिरोध है, यहाँ पे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, इसलिए हम इन प्रतिरोधों को हटा सकते हैं। तो हम पहले ही कह चुके हैं कि इनका विभव समान है इन बिंदुओं का, इसलिए इनके मध्य कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो इन प्रतिरोधों को हटाया जा सकता है। अब यदि हम इन प्रतिरोधों को देखें तो यह दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, यह दोनों प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर 1 ओम और 1 ओम कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम और नीचे वाले परिपथ में भी कुल प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। तो यदि इसे हटा लिया जाए और इसके स्थान पे यदि हम इनके तुल्य प्रतिरोध लिखें तो देखिए हमें प्राप्त होगा प्रतिरोध 2 ओम व 2 ओम। अब चूंकि 2 ओम और 2 ओम भी समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो है वह हो जाएगा 1 ओम। तो पुनः इन्हें हटाकर हम लिख सकते हैं प्रतिरोध 1 ओम। तो यहाँ पे हमारे पास तुल्य प्रतिरोध आएगा 1 ओम। तो अब A और H के मध्य कुल प्रतिरोध 3 ओम, A से C और C से H के मध्य कुल प्रतिरोध 2 ओम और A से D और D से H के मध्य कुल प्रतिरोध 2 ओम है। तो यहाँ यदि हम इन सारे प्रतिरोधों को जोड़कर लिखें तो देखिए ऊपरी परिपथ में प्रतिरोध है 2 ओम, मध्य परिपथ में प्रतिरोध है कुल 3 ओम और निचले परिपथ में प्रतिरोध है 2 ओम। ये सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं और A व H के मध्य हैं। तो प्रभावी प्रतिरोध हमें प्राप्त होगा 1/2, 1/3 और 1/2। लसफा लेंगे तो यह आएगा 6, 2 से भाग देने पे 3, 3 से भाग देने पे 2 और 2 से भाग देने पर 3। तो प्रभावी प्रतिरोध आ जाएगा 6/8 ओम या 3/4 ओम। तो हमारा ऑप्शन सी
सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।